आप सभी धर्मम सर्वोपरि यूट्यूब चैनल के दर्शकों को जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सबके मंगल की कामना करते हुए भगवान से आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में हूँ। और जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में भी डाला है, जो छंदबद्ध या पंक्तिबद्ध रचनाएं हैं वो आचार्यों, विद्वानों की, संतों की वाणी है। और इन पंक्तियों में बहुत कुछ छिपा होता है। अगर सुन करके उसका जीवन में अनुसरण कर सके तो आज हम इसी शीर्षक पे आते हैं, कैसे भला सुख पा सके। सुख की कामना तो हम आप सभी करते हैं, लेकिन सुख जिन चीज़ों में हम ढूंढते हैं उनमें सुख है नहीं, और जहाँ पे सुख है वहाँ पर हम जाते नहीं, वहाँ पर हम जाना ही नहीं चाहते। और वहाँ पर जाने के लिए तो किसी सद्गुरु की ज़रूरत होती है, आचार्य की, ब्राह्मण की, विद्वान की आवश्यकता होती है, इष्ट की कृपा होती है, तब कोई उस मार्ग पे जा पाता है। राम कृपा बिनु आय न जाई, यही सर आवत अति कठिनाई। तो भगवान का मार्ग ही है जो सुख का साधन है। तो शीर्षक है, कैसे भला सुख पा सके। इसी शीर्षक पे आज हम पढ़ते हैं, दुर्गंध पड़ता रात दिन, दुर्गंध पड़ता रात दिन, सदग्रंथ नहीं नाही एक क्षण। आजकल जैसे सोशल मीडिया पे रात दिन अनर्गल, अनाप शनाप वीडियो, रील, विषय वस्तु की सामग्री भरी पड़ी है। इसी को तो पढ़ते हो, इसी कचरे को तो दिमाग में बैठाते हो और फिर सुखी होने की कामना करते हो। तो दुर्गंध पड़ता रात दिन, सदग्रंथ नाही एक क्षण, गपशप में लग जाए मन, हरिगान में लगता न मन, हरिगान में लगता न मन। भगवान के गुणगान में मन नहीं लगता, गपशप में सारा दिन मन लगता रहता है। मीठा सलौना भावता, रूखा नहीं खा सके, बस में नहीं है इंद्रियां, कैसे भला सुख पा सके। हम बीच बीच में पंक्तियों को पढ़ते हुए जो बोध कराते हैं वो कहीं न कहीं वर्तमान के प्रसंगों पे भी है। आज अधिकतर पारिवारिक और हमारे भोज्य पदार्थों में ऐसी विकृतियां आ चुकी हैं कि सप्ताह में एक दिन या दूसरे तीसरे निश्चित और निश्चित करके हम जाते हैं और जा करके जो है होटल में भोजन करते हैं, ढाबे में भोजन करेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। खाद्य सामग्री जो हम दे रहे हैं बच्चों को, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट में जाकर के, ठेलों पे, ढाबों पे धूल गर्दा उड़ रही है, शुद्ध भोजन नहीं है, फिर हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ऐसा कैसे संभव है? क्या दुनिया भर की आजकल चीज़ें चल गई हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। शरीर के स्वास्थ्यों के अनुसार, शारीरिक अवस्था के अनुसार बच्चों को, उनको पौष्टिक भोजन देना चाहिए, पौष्टिक आहार देना चाहिए। तो न स्वयं करते हैं न बच्चों को देते हैं। यानी मन में विकृति, परिधान में विकृति, संस्कृति में विकृति और भोजन में विकृति, तो आप सब लोगों को कहाँ पर लेके जा रही है? क्या ये सुख दिल लेने देगी? मीठा सलौना भावता, रूखा नहीं खा सके, बस में नहीं है इंद्रियां, कैसे भला सुख पा सके। संसारियों में रम रहा, सत्संग में ना जाए है, प्यारे लगे हैं भोग नहीं, योग लेस सुहाय है। शीतोष्ण मान किच भी सहा ना जा सके, ना कष्ट थोड़ा सह सके, कैसे भला सुख पा सके। अब यहाँ पर कितनी अच्छी बात वर्तमान के संदर्भ में कही गई। शीतोष्ण
मान किंचित, यानी न तो ठंडी बर्दाश्त है और न तो गर्मी बर्दाश्त है। दोनों चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। थोड़ा भी सहन नहीं कर सकते, ना ही थोड़ा बहुत कष्ट उठा सकते हैं, और सुख की कामना करते हैं। ना जानता है सत असत, आत्मा अनात्मा भी नहीं, जाने नहीं है शुचि अशुचि, समता विषमता भी नहीं। वर्तमान का व्यक्ति शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। पशुवत जीवन जी रहा है। कुल आदि का अभिमान भी त्यागा न जिससे जा सके, देहाभिमानी मूढ़ सो कैसे भला सुख पा सके। कैसे वो सुख पाएगा। ना राग छोड़ा जाए है, ना द्वेष छोड़ा जाए है, कारण बिना है क्रोध जिसको शीघ्र ही आ जाए है। यह है भला यह है बुरा, मन से न जिसके जा सके, सो भेद दर्शी तामसी कैसे भला सुख पा सके। रात दिन ये अच्छा वो बुरा, ये भला वो बुरा, इसी सब चीज़ों में मन लगाते लगाते भेद बुद्धि में रात दिन लगे रहने से निश्चित ही और निश्चित करके हमारे सुखों का नाश हो जाता है। हम सुख नहीं पा सकते हैं, अपने अभिमान का को त्याग नहीं सकते हैं। लाखें लाखें भरी मन कामनाएं, लाखों भरी मन कामनाएं, लोक या परलोक की, युवती जहाँ की चाहता, देवागना परलोक की। अब करूं या अब यह करूं, अब वो करूं, चिंता न क्षण भी जा सके, लाखों जिसे चिंता लगी, कैसे भला सुख पा सके। मन में कामनाएं बहुत भरी हुई हैं, इस लोक की भी हैं और थोड़ा बहुत डरते डरते परलोक की भी हैं। चिंताएं तो भरी हैं, कामनाएं तो भरी हैं लोक और परलोक की, लेकिन वैसे प्रयत्न नहीं है जीवन में कि हम प्रयत्न भी वैसा ही कर लें। लाखें भरी मन कामनाएं, लाखों भरी मन कामनाएं, लोक या परलोक की, युवती यहाँ की चाहता, देवागना परलोक की। यानी यहाँ पे भी मुझे सुंदर घर परिवार युवती मिले और मरूं तो जा करके देवांगना ऊपर मिले। अब सांकेतिक यहाँ पे समझने योग्य है कि परलोक में भी देवांगनाओं, यहाँ तो देवांगना शब्द दिया गया है, लेकिन ये अन्य मद में भी जा सकता है, जो चाहना करते हैं। अब करूं ये, अब करूं वो, ये कर लूं वो कर लूं, एक क्षण के लिए भी मन को शांति नहीं है। इतनी चिंताएं हैं, लाखों चिंताएं हैं, तो कैसे सुख मिले। लाखों जैसे चिंता लगी, लाखों जिसे चिंता लगी, कैसे भला सुख पा सके। सर्वत्र जल है भर रहा, मछली रहे जल माही है, जब तक न उल्टी होए है, जल पी सके नहीं हन सो नाही है। सर्वत्र सुख परिपूर्ण है, विषयी देह देख तक भी न सके, संसार से छोड़े न मन, कैसे भला सुख पा सके। सुख सिंधु तट पर पूर्ण है, सुख चाह इसमें आड़ है, सुख चाह ने है ढांप दिया, उच्च शांति पहाड़ है। छोड़े धनाधिक चाह उसकी दृष्टि में सुख आ सके, जो चाह नाही तज सके, कैसे भला सुख पा सके। धन धाम पामर त्यागते, इच्छा न उनकी त्यागते, मिठके बनाने के लिए दर दर फिरे धन मांगते। धन धाम पामर त्यागते, इच्छा न उनकी त्यागते, मटके बनाने के लिए दर दर फिरे धन मांगते। अब वर्तमान देखिए, इसी को तुलसीदास बाबा ने भी कहा है उत्तरकांड में। क्या कहा है। बहुदाम सवारई धाम जति, विषया हरिलीन मति कुमति। उत्तरकांड में देखिए, कलयुग के साधु सन्यासियों का वर्णन किया गया है। बहुत बड़े मंच पर बैठेंगे, ठीक है, संतों के पास में राज राजेश्वरी
माँ भगवती की कृपा। संत राम के पूत हैं, राम संत के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संतों से ही सब कुछ है, संतों के पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उस प्रकार के संत नहीं जो अपने मुक्ति का मार्ग नहीं भटकाव देते हैं, समाज को, भक्तजनों को भटकाव देते हैं। मंच से बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब त्याग दो, लेकिन त्याग दें तो किसको दे दें, कहीं हमको दे जाओ। ये जो इस प्रकार की बहुत सारे व्यंग चल रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं तो हो सकते हैं। तो ऐसा आजकल कर रहे हैं, जिस धनधाम को पामर यानी बुद्धिहीन व्यक्ति त्याग देते हैं कि घर परिवार छोड़ के सन्यासी बन जाएं जा करके, लेकिन उसकी इच्छा नहीं त्यागते हैं उसी धनधाम की। धनधाम पामर त्यागते, इच्छा न उनकी त्यागते, मटके बनाने के लिए दर दर फिरे हैं धन मांगते। जब तक न हो निर्लोभ तब तक दीनता ना जा सके, त्यागे नहीं जो दीनता कैसे भला सुख पा सके, कैसे भला सुख पा सके। जाड़ा सहे गर्मी सहे, कपड़ा न रखता पास है, सत्कार की सम्मान की मनमाही रखता आस है। आशा न जब तक जाएगी ना दुख तब तक जा सके, जो दास होवे आस का कैसे भला सुख पा सके। जब तक कि तुम भक्त आशा में बंधे रहोगे, दासा नहीं बन पाओगे, भगवान के दास नहीं बन पाओगे। आस रहेगी तो दासता नहीं हो पाएगी, दास नहीं रह जाओगे तो सुख नहीं पाओगे। सुख शांति यदि है इष्ट तो, सुख शांति यदि है इष्ट तो संसार से मुख मोड़ रे, होकर निराश सर्व से शिव शांत में मन जोड़ रे। दे काट आशा पास सो ही विकल भव से जा सके, भव से न निकले जब तलक भोला नहीं सुख पा सके। तो सुख जब तक के आपको नहीं प्राप्त होता, जब तक के इस कैसे भला सुख पा सके इन पंक्तियों को सुने समझें और अपने में उतारें, तो निश्चित करके कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुखी पाएंगे। जय श्री राम। अब चलते हैं अगली कड़ी की ओर।